शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा करो। ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। अरे आप लोगों को कुआं मिला कि नहीं खाने को? मुझे तो लग ही नहीं रहा आप लोगों को कुछ खिलाया। चलो अभी एक लास्ट टाइम पता तो चले आपने कुछ खाया है ना? ओम शांति। सभी का पोस्ट ब्रेक सेशन के बाद सभी का फिर से एक बार सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। क्या करेंगे? ऐसे स्वागत करेंगे बोले तो बोला तो क्या करना होता है? हाँ तो बजाओ, क्यों बजाना? अभी आप जो करेंगे ना वही बेबी स्कूल में करने वाला है। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम में बुलाएंगे और बोलेंगे आपका ये बच्चा फिर बोलता ही नहीं है, तो आप ठक लिख देंगे। क्यों बोलता नहीं है? आपने बोला था, मैडम जब भी पढ़ाते थे तभी। तो जो जो आप करेंगे वही बेबी करने वाला है, तो मम्मा को भी वैसे बनना पड़ेगा, तब बेबी जाके करेगा। तो अभी हम देख रहे थे कि हमें बच्चे कैसे चाहिए, हेल्दी और हैप्पी। तो क्या करना है उसके लिए? मम्मा को कैसे बनना है? हेल्दी और हैप्पी। तो हेल्थ के लिए तो हमने देखा, हेल्थ के लिए हमने क्या देखा, क्या करना है? डाइट और एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। अभी हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे कैसे हो? हैप्पी हो। तो किसको बनना होगा? हैप्पी। मम्मा को बनना पड़ेगा हैप्पी। और फिर कुछ ना कुछ होता है, कोई कुछ बोलता है ना, हम करते हैं फिर भी कोई कुछ बोलता रहता है, तो क्या होता है? फिर हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है। और फिर क्या होगा? वैसे ही फिर हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होंगे, हमारे जीन्स और हमारी इम्यून पावर, ये सारा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी तो बातों का हमने देखा और बेबी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है वो भी हमने देख लिया। तो अभी हमको क्या करना है कि कैसे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कैसे हैप्पी रहूँ, उसके लिए हमें टेक्निक सीखनी है। तो अभी पकड़ के चलो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ 3 लोग है ना, 3 लेडीज नजदीक बैठे। आपका नाम क्या है? तृप्ति। तृप्ति। आपका? सीमा। तृप्ति, सीमा और नेहा। तृप्ति, सीमा और नेहा। जोरदार तालियां बजाइए एक बार। तो अभी ये तृप्ति वैसे तृप्त रहती है। तृप्ति जो भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी तृप्त है। बहुत अच्छा। तो तृप्ति, सीमा और नेहा। तो पकड़ के चलो कि ये एक घर की बहू है ना। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए, ऐसे नहीं कि बहू है। और फिर इन तीनों को सासू माँ ने बताया था कि घर में गेस्ट आने वाले हैं और आपको ये सारी तैयारी करनी है। कितना कुछ करना पड़ता है ना, गेस्ट आते हैं, उनका रहने का इंतजाम, उनका खाने का इंतजाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब तैयारी करो, लेके आओ, है ना। फिर कभी कभी गिफ्ट देना, सारा काफी कुछ होता है। तो तीनों को बताया था क्या क्या करना है और तीनों ने अपने रीति से कोशिश की थी, तृप्ति, सीमा और नेहा। और क्या हुआ? फिर सासू माँ आई, उसने देखा कि क्या क्या तैयारी की है, नहीं की है। और कितना भी कुछ करे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना, कुछ, क्योंकि इतना सारा रहता है। तो फिर क्या हुआ? सासू माँ ने बहुत प्यार से पूरा डांट लगा दी। फिर क्या हुआ? सासू माँ के सामने कुछ बोल सकते हैं क्या? सासू माँ के सामने तो तीनों चुप बैठे, तृप्ति भी, सीमा भी और नेहा भी। अभी क्या हुआ कि जैसे सासू माँ गए, फिर क्या हुआ? फिर जैसे तीनों को है ना, उसमें से जो नेहा थी तो बहुत गुस्सा आया। समझते क्या अपने हमको, हम कितना करने का, अभी ऑफिस भी जाने का, वो भी करो, घर में भी करो, अभी हम कर ही रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा कुछ रह गया तो समझा सकते थे। और फिर सीमा थी, तो सीमा को बहुत, कितना भी कुछ करो, मर मर मरो, है ना, सबका टिफिन बनाओ, सुबह जल्दी उठो, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कितना भी कुछ करो। और फिर जो तृप्ति थी, भाई साहब ने कहा तृप्त रहती है, कोई कुछ बोलेगा तो भी तृप्त, कुछ नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सोचा कि सभी दोनों को बोला कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी सासू माँ है ना, कुछ बोला थोड़ा तो क्या हुआ, अभी जो भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कंप्लीट करेंगे। अभी बारिश भी हो रही है, गर्मा गर्म चाय लेते हैं और फिर काम कंप्लीट करते हैं। अब ये तीनों के लिए सिचुएशन अलग अलग थी क्या? सिचुएशन एक थी, व्यक्ति अलग अलग था क्या?
व्यक्ति भी एक ही था ना, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स, तीनों की सोच क्या थी? तीनों की सोच अलग अलग थी। नेहा ने क्या किया? बहुत गुस्सा किया। सीमा ने क्या किया? दुखी हुई, मूड ऑफ हुआ। और तृप्ति स्टेबल रही। अभी इन तीनों के ये विचारों का, सोच का असर इन तीनों के ऊपर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? है ना? दो लोगों के शरीर में क्या होंगे? निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, और जो स्टेबल रहेगा, खुश रहेगा, तो क्या होगा? हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो हमारे शरीर के ऊपर तो असर हुआ, है ना? हमारा शरीर यदि हम गुस्सा करेंगे, है ना, दुखी होंगे, तो हमारा पल्स, हमारा ब्लड प्रेशर, मान लो गुस्सा किया तो हमारा पल्स क्या होगा? हम सभी के घर में कोविड था तो ऑक्सीमीटर लाया हुआ था, अभी कहीं पे तो पड़ा होगा, आप निकाल कर देखो। तो जब हम गुस्सा करेंगे हमारा पल्स क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना? हमारी सांसें, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। तो ये तो हमें दिख रहा है ना। तो ये सारा होगा। अभी मान लो कि आप प्रेग्नेंट हो, गर्भ में बच्चा है, उसके ऊपर भी असर होगा कि नहीं? कि उसके ऊपर नहीं असर होगा? कोई बात नहीं, दादी ने तो गुस्सा किया था इसीलिए मम्मा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, मुझे कुछ नहीं होना है, ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं होगा ना। तो क्या होगा? तो बेबी को भी असर होगा, तो बेबी के शरीर में भी ये सारे चेंजेस आएंगे। तो जब भी हम ऐसा रिएक्ट करते हैं तो कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं? सबसे पहले हमारा मन, है ना, दुखी, नाराज, मूड ऑफ। दूसरा कहाँ असर होता है? फिर हमारे शरीर में असर होगा। फिर तीसरा कहाँ होता है? फिर संबंधों में। फिर सासू माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे क्या? तो संबंधों में असर होता है। चौथा कहाँ होगा? जब हम गुस्सा करेंगे तो हमारे बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी असर होगा ना। हमारे घर में भी असर होता है, तो हमारे घर में, और जैसे प्रेग्नेंट है तो गर्भ में बच्चा है उसके ऊपर भी असर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये सारा जो है, इसको यदि मुझे ठीक करना है तो किसको? सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं ना कि हमारी सोच का असर ये सब बातों पे हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? मन, शरीर, फिर संबंधों में, घर में, और बच्चा है तो गर्भ में जो बच्चा है, ये सभी पे असर हो रहा है। और ये सोच किसकी रचना है? सोच परिस्थिति की रचना है, सोच व्यक्तियों की रचना है, सासू माँ की रचना है। सोच किसकी रचना है? किसकी रचना है? हु इज द क्रिएटर? किसकी है? मेरी रचना है ना। तो इसको ठीक भी कौन करेगा? फिर यदि मेरी रचना है तो इसको ठीक सासू माँ नहीं करेगी। सासू माँ को चेंज कर सकते हैं क्या? चलो, सासू माँ से नहीं होता है, सासू माँ चेंज, हस्बैंड चेंज, ऐसे है क्या? ऐसे है क्या? तो फिर इसका मतलब क्या है? किसको बदलना होगा? मुझे बदलना होगा। जो भी है उस सिचुएशन में, उन लोगों के साथ मुझे कैसे रहना है? मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है। तो फिर अभी इसको कैसे करेंगे? कौन ये सब सोचने वाला कौन है? कौन सोचता है? कौन सोचता है? कौन है सोचने वाला? कौन है? ब्रेन, हार्ट। कौन सोचने वाला कौन है? कौन विचार कौन करता है? हाँ, मन। तो मन कहाँ है? अभी उसको मन को भी फोड़ना पड़ेगा ना। हे मन, तुम ऐसे ऐसे नहीं करने का, ये सब ऐसे करेंगे लेकिन तुम हमेशा खुश रहो। तो बताओ मन कहाँ है? फिर मन कहाँ है? मन कहाँ है? सही आंसर है कि मन सोचता है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ कि एटलीस्ट एक आंसर तो सही आया है कि मन सोचता है। नाम क्या है भाई साहब आपका? विशाल। हाँ, विशाल। विशाल का मन भी विशाल ही लग रहा है ना, और बुद्धि भी विशाल है कि सही आंसर दिया। विशाल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो विशाल भाई, ये मन है कहाँ? क्योंकि अब इस मन को ठीक करना होगा ना। तो वो मन कहाँ है? ब्रेन में है, हार्ट में है, घुटने में है, पैरों में, कहाँ पे है? उसका मन कहाँ है? तो सोच है, तो सोच कहाँ है? क्योंकि हमें उसको ठीक करना है ना। हे मन, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, सासू माँ कुछ बोलेगी, बॉस कुछ बोलेगा, तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है। यदि हमारा काम नहीं हुआ है तो हमें वो काम कंप्लीट करना है, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें नाराज नहीं होना है। तो इस मन को हमें ट्रेनिंग देना होगा ना। जैसे बच्चा है, बच्चे को सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे को सिखा रहे तो वैसे वो करता है। तो अभी मन को भी लैंग्वेज ही सिखानी है ना। हे मन, कोई कुछ बोलेगा, तुम रोओगे नहीं, तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम नाराज नहीं होगे, तुम स्टेबल रहोगे, तुम खुश रहोगे। तो वो मन है कहाँ? वो मन कहाँ है? आउट ऑफ सिलेबस, हमको किसी ने बताया ही नहीं। अभी जैसे मान लो यहाँ हॉस्पिटल में आईसीयू भी है ना, तो इमरजेंसी में पेशेंट आता है, पेन का पेशेंट है ना, जिसको सीवियर चेस्ट पेन है,
बहुत पसीना आ रहा है और शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पेन है, लेफ्ट जॉ पेन है, तो ये केस क्या होता है बताइए, क्या होता है ये केस? चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक है ना। तो जैसे ही रिसेप्शन पर देखते हैं रिसेप्शनिस्ट, तो इमीडिएटली सामने ही कैविटी है, तो उसमें पेशेंट को लेते हैं और फिर जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो चेक करते हैं और सर को कॉल करके बोल देते कि सर सीवियर हार्ट अटैक, मासिव हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो सर क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी आप इस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो, मैं जस्ट 1 मिनट में पहुंचता हूँ, राउंड ले रहा हूँ, नीचे उतरता हूँ, आप सब चालू करो। तो अभी जैसे ही उसको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। मासिव हार्ट अटैक है, उसको वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है। तो इसकी जो बेटी है वो सर से हर रोज मिलती है, बाकी भी जो फैमिली मेंबर से वो मिलते हैं, और वो बेटी सर को बोलती है सर कुछ भी करो, आप पैसे की भी चिंता नहीं करो, लेकिन आप मेरी माँ को बचा लो। हर रोज सर से वो जो बात करती है, वो इनपुट्स देती है। अभी क्या होता है, मासिव हार्ट अटैक है ना, तो तभी काफी सारे 25% केसेस तो हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंचते हैं और फिर उनको बचाना भी डिफिकल्ट होता है। फिर इसको हम बचा नहीं सकते, तो सर क्या बाहर जाकर बेटी से बात करते हैं कि वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर। वो तो चले गए और इस व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, तो इसने व्हील पेपर साइन करके रखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरे आइज का, हार्ट का, किडनी का है ना डोनेशन करना है। तो ऐसे केसेस में इमीडिएटली बायोकम्पैटिबल सिस्टम को इन्फॉर्म किया जाता है, वो आते हैं, ऑर्गन प्रॉपर रिट्रीव करना होता है और फिर ट्रांसप्लांट भी है ना एयर ट्रैवल वगैरह करके जहाँ जिसको जरूरत है तुरंत देना होता है। तो अभी वही आंखें हैं जो यहाँ नहीं देख रही है, वो वहाँ देखेगी कि नहीं देखेगी? देखेगी, इसलिए तो ट्रांसप्लांट करते हैं ना। वही किडनी है ना जो यहाँ फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही, वो वहाँ करेगी कि नहीं करेगी? जो हार्ट या पंपिंग नहीं कर रहा है वो वहाँ करेगा कि नहीं? अभी ये बेटी उससे बात कर रही है, तो वो मुख है, बात करेगा क्या? कान है, सुन रहे हैं क्या? तो अंदर लेते समय हमने क्या बोला, जल्दी जल्दी पेशेंट को अंदर लो। अभी बाहर लेते समय हम क्या बोलते हैं मौसी को कि इस बॉडी को हैंड ओवर करो। बेटी भी आकर सर को क्या बोलती है, सर हम बॉडी को कब लेकर जा सकते हैं? ऐसे बोलती है क्या, माँ को कब लेकर जा सकते हैं? क्या बोलती है, बॉडी। तो अभी सडनली देखो जो माँ थी वो बॉडी बन गई, तो क्या चला गया? वही अंदर गई थी, वही बाहर आई, लेकिन क्या नहीं है उसमें? एनर्जी नहीं है ना। उसको हम आत्मा बोले, रूह बोले, एनर्जी बोले, सोल बोले। तो वो जो शक्ति है ना, वो शक्ति ही इन आंखों से देखने की शक्ति है, वो शक्ति इन कानों से सुनने वाली शक्ति। इसीलिए कान है, लेकिन कान सुन रहे हैं क्या? नहीं। अभी आपके कान सुन रहे हैं, वरना कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है ना। ये मुख बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है? बोलने वाली शक्ति आत्मा, वो डिसाइड करती है ना इस मुख से मुझे क्या बोलना है ना? इस मुख से मुझे अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है। मुख नहीं डिसाइड कर रहा है ना। ये अभी हाथ है, लेकिन ये हाथ, अभी इस हाथ में नाइफ आएगी तो किसी को जान बचाएगी, और वही नाइफ किसी के हाथ में जाएगी तो खून होगा। तो वो नाइफ नहीं डिसाइड कर रही है ना, वो हाथ नहीं डिसाइड कर रहे। करने वाला कौन है? वो आत्मा। सोचने वाली शक्ति कौन है? मन सोच रहा है, लेकिन मन कौन सी शक्ति है? सूक्ष्म शक्ति है, आत्मा की। जैसे ये शरीर की कर्मेंद्रिया है ना, शरीर की कर्मेंद्रियों से, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, वैसे हमारी जो आत्मा है, मतलब मैं आत्मा और ये मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। विशाल भाई ने बिल्कुल सही कहा। उसने क्या कहा? मन। विशाल भाई थोड़ा यहाँ आइए, आएंगे क्या? मार्जिन नहीं कुछ पड़ेगी, आ जाओ। वैसे जोरदार तालियां विशाल भाई के लिए बजाइए। क्या करते हैं आप? सिविल इंजीनियर। स्पेस निकालिए। ये घड़ी, ये रिंग निकलती है, वो टाइट है, तो काफी सफिशिएंट है। ये वापस दूंगी मैं आपको, टेंशन नहीं लेना कि ये घड़ी भी गई, ये अभी दिखेगा भी नहीं, ये स्पेक्स भी गया। ये क्या है? स्पेक्स है। किसका स्पेक्स है? विशाल भाई का। ये क्या है? घड़ी है। किसकी घड़ी है? विशाल भाई की घड़ी है। ये क्या है? ये क्या है? हाथ। किसका हाथ है? विशाल भाई का हाथ है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? शरीर है। किसका शरीर है? विशाल भाई। 4 चीजें थी, ये घड़ी, ये स्पेक्स, हाथ और शरीर। सभी का आंसर क्या था?
विशाल भाई का। अभी मैं क्या पूछ रही हूँ, ठीक से क्वेश्चन सुनना। क्या ये घड़ी विशाल भाई है? नहीं। क्या ये स्पेक्स विशाल भाई है? नहीं। क्या ये हाथ विशाल भाई है? ये हाथ विशाल भाई है क्या? ये हाथ नहीं है ना विशाल भाई। क्या ये जो दिख रहा है ये विशाल भाई है? हाँ या ना? नाम क्या है? रूपाली। मैं पूछ रही हूँ ये जो दिख रहा है ये विशाल भाई है? रूपाली सोच रही है ये क्या हो रहा है, किसके साथ इतने साल रह रही थी। सबसे पहले तो ये ना ये सब आपके सामने ले लूं। रूपाली ये दिया है, आप सभी भी गवाह हो, है ना, ये घड़ी और ये स्पेक्स दिया। जोरदार तालियां बजाइए। तो विशाल भाई कौन है? विशाल भाई कौन है ना? तो विशाल जो नाम है ना उस आत्मा को हमने दिया है, उस शरीर को नहीं दिया है। शरीर अलग, और ये समझना जरूरी है क्योंकि हमें अभी यदि सोचना ठीक करना है, मन को ठीक करना है, तो किसको ठीक करना है? मुझे खुद को ठीक करना है। मैं आत्मा सोचती हूँ, मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ। किसके द्वारा निर्णय लेती हूँ? बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती हूँ। तो जैसे देखो अभी मान लो यहाँ आना है, सुबह आप तैयार होंगे, फिर मिरर के सामने देखते हो और फिर आप सोचते हो, है ना, विशाल भाई सोच रहा है अरे भाई बहुत मोटा हो गया, है ना। कोई सोचेगा रूपाली में पतली हो गई, तो हम क्या बोलते हैं? मैं पतली हो गई, मैं मोटा हो गया। अभी मान लो कि आप सब्जी काट रहे हो किचन में, और सब्जी काटते समय रूपाली की उंगली कट जाती है, फिंगर, तो रूपाली बोलती है क्या मैं कट गई, मेरे पर कट गई, ऐसे बोलती है क्या? क्या बोलते हैं आप? मेरी अंगुली कट गई ना। हमने क्या बोला? मेरी, है ना, मैं अंगुली नहीं हूँ। लेकिन शरीर के लिए हम क्या बोलते हैं? मैं मोटी हो गई, मैं पतली। तो शरीर को हम मैं समझ बैठे हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये क्या है? ये मेरा शरीर है, बाकी सब चीजें मेरी है ना, मैं अलग। वैसे फिर जैसे अभी मेरी एक मेरा ड्रेस है, ये मेरा जैकेट है, तो ये मेरा है, लेकिन क्या मैं जैकेट हूँ? मान लो इस जैकेट पे अभी कुछ जूस गिर जाता है, तो मैं बोलती हूँ क्या मैं खराब हो गई, मैं खराब हो गई? क्या बोलते हैं आप? मेरा जैकेट खराब हो गया ना। तो मैं अलग और मेरा अलग, ये सारा मेरा है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, और जो मैं कर्म करती हूँ मेरे संस्कार बन जाते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, तो वो संस्कार बनते कैसे हैं और संस्कार कहाँ है? हम बच्चों को क्या बोलते हैं? भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर अच्छी क्या मांगो? बुद्धि मांगो। क्यों बुद्धि चाहिए? क्योंकि बुद्धि ही निर्णय शक्ति है। कौन निर्णय लेने वाला है? पढ़ाई जो है वो सारा रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? बुद्धि जो है वो धारणा शक्ति है। जो जो आप देखोगे, जो जो करोगे, वो बुद्धि में रिकॉर्ड होता है ना। जैसे अभी आप सभी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद, और सभी देखेंगे, सभी एप्पल देखेंगे, एप्पल। आंखें खोलो। सभी ने एप्पल देखा? सभी ने एप्पल देखा? ऐसे कोई है जिसने एप्पल नहीं देखा? हाथ ऊपर करे। ऐसे कोई है? देखो सभी ने एप्पल देखा है ना। किसी ने रेड एप्पल देखा होगा, किसी ने ग्रीन देखा होगा, किसी ने एक देखा होगा, किसी ने 4 देखे होंगे, लेकिन सभी ने एप्पल देखा। अभी सभी आंखें बंद करो। चिंकोनसेकी, आंखें खोलो। देखा? किसने देखा चिंकोनसेकी? जिसने देखा वो हाथ ऊपर करे। तभी मैंने क्या पूछा? जिसने नहीं देखा वो हाथ ऊपर करे। यहाँ मैं क्या पूछ रही हूँ? जिसने देखा, क्योंकि मुझे मालूम है आउट ऑफ सिलेबस आपके बुद्धि में आप देख रहे हैं, बुद्धि में देख रहे हैं, फोल्डर ओपन कर रहे, ओपन कर रहे, ओपन, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है वो? बुद्धि में रिकॉर्ड होता है। तो चिंकोनसेकी एक रेड पत्थर होता है। मुझे दिखाई दिया क्योंकि मैंने देखा, मुझे मालूम है। तो जापान में क्या करते हैं, हाइट पर एक प्लेट रखते हैं, उस पे वो रेड पत्थर रख के उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है। तो अब ये मेरे बुद्धि में रिकॉर्डेड है, तो मैं देखूंगी। तो देखने वाली शक्ति भी कौन है? बुद्धि। निर्णय शक्ति भी कौन है? बुद्धि। जैसे अभी मान लो आज सुबह संडे 20 जुलाई सुबह आप उठ गए 7-8 बजे, और फिर आपको याद आया, मन ने कहा देखो मैडम ने बोला है कि आज गर्भ संस्कार का लेक्चर है, हमें जाना चाहिए। तो फिर तुरंत और एक थॉट आता है, अरे एक ही तो संडे मिलता है, अभी कहाँ, अगले महीने जाते हैं, अभी सो जाते हैं। और आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, मैडम ले रही है, एक तो डॉक्टर है ना, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, उससे बेनिफिट होगा, हमें जाना चाहिए।
हमारे बच्चे के लिए वो अच्छा होगा। तो ये थॉट किसने क्रिएट किया? ये सारे थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है? मन ही क्रिएट कर रहा है। अभी बुद्धि निर्णय ले रही है। अभी वहां बुद्धि ने निर्णय क्या दिया? जो लोग नहीं आए कि चलो छोड़ो ना, अगली बार देखेंगे। और आपने क्या निर्णय लिया बुद्धि ने? कि जाना चाहिए। और फिर आप यहाँ आए तो ये क्या हुआ? आपका कर्म हुआ। ये एक अच्छा कर्म आपने किया। लेकिन इसके लिए कौन था? सबसे पहले मन जो विचार करेगा, फिर बुद्धि जो निर्णय लेगी, और फिर जो कर्म करेंगे वो संस्कार बनेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि अच्छे संस्कार, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा विचार होना बहुत जरूरी है। जब तक वो विचार नहीं होगा, तो विचार क्या है? बीज, और उसका फिर हमें फल मिलेगा। तो जैसे अभी मान लो कि उठने के संस्कार, क्योंकि अभी संस्कार कैसे बनते हैं वो भी समझना है, और संस्कारों को फिर कैसे चेंज करना है पहले तो मालूम होना चाहिए कैसे बनते हैं। तो अभी जैसे उठने के संस्कार है, मान लो कि विशाल भाई के उठने के संस्कार है 8 बजे, और अभी मैडम ने यहाँ बार बार बोला जल्दी उठना चाहिए, उठकर थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो विशाल भाई सोचता है कल से है ना, तुरंत 8 से मैं 5 बजे नहीं उठ सकता हूँ भैया, लेकिन 6 बजे उठने की कोशिश करूंगा। तो अलार्म सेट करेगा। कल क्या होगा? अलार्म बजेगा 6 बजे, और फिर विशाल भाई के मन में विचार आएगा, हाँ मैडम ने बोला था अभी उठना चाहिए। फिर दूसरा विचार आ जाता है, अरे लेकिन कल तो सोने के लिए बहुत लेट हो गया था, तो आज नहीं कल करते हैं। तो क्या करेगा? अलार्म बंद किया, फिर कल वापस अलार्म सेट करेगा, नहीं अभी कल से तो जरूर उठना है। फिर वापस 6 बजे अलार्म बज जाता है, फिर सोचता है अरे लेकिन अभी आज तो वो मीटिंग भी है, आज तो फिर बहुत लेट होने वाला है, अभी मैं सो लेता हूँ। तो ऐसे करके हर दिन क्या करता है विशाल? अलार्म बंद कर देता। और फिर एक समय आता है विशाल भाई को अलार्म सुनाई नहीं देता है, रूपाली बोलती है अरे एक तो तू अलार्म बंद लगाएगा तो बंद किया कर, या तू लगाना ही देख, है ना। तो क्या होता है? अभी संस्कार क्या बने? लेट उठने के। अभी विशाल भाई हर रोज उठ रहा है 6 बजे, तो क्या होगा? एक दिन आएगा कि उसको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सभी के पास तथास्तु मशीन है। ये हर एक को इनबिल्ट गॉड ने दी हुई है कि जो आप करेंगे, आपके ब्रेन में न्यूरल नर्व्स कनेक्शंस है ना, नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं और उसके कनेक्शंस आते हैं। तो जो जो आप करते हैं वैसे न्यूरॉन्स डेवलप भी होते जाते हैं, उसके नर्व कनेक्शंस डेवलप होते हैं। आपने जो चीज लगातार 1 हफ्ता की, फिर धीरे धीरे 3 हफ्ते तक की, तो क्या होगा? 3 हफ्ते के बाद वो आपके वैसे नर्व कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हुए, आपके वो उठने के संस्कार बने। आपको किसी को उठाना नहीं पड़ेगा, आपको अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये जैसे क्या है? स्थूल संस्कार, ना सोने के, उठने के, खाने के, ये सारे संस्कार। वैसे ही क्या है हमारे संस्कार? गुस्सा करना, नाराज होना, दुखी होना, ये भी क्या है? हमने संस्कार बनाए हैं। तो क्या करना होगा हमें? लगातार ऐसे हम जो जो संस्कार बनाना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज से मैं दुखी नहीं होंगी। और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है पता है? गॉड ने गॉड गिफ्टेड हमारे पास संस्कार दिए हुए हैं। जैसे अभी मान लो आप यहाँ से नीचे उतरेंगे और आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ना गन्ने वाला बैठता है, तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने गन्ना पिया भी होगा, गन्ने का जूस। तो वो गन्ने का जूस बनाता है, तो जो लास्ट फ्यू ड्रॉप्स आते हैं, आपने देखा है गन्ने वाला कैसे बनाता है? वो पहले डालेगा, उसको फिर फोल्ड करेगा, फिर और फोल्ड करेगा, फिर बहुत कम बचता है ना, एकदम सूख जाता है, क्योंकि गन्ना भी इतना महंगा मिलता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो उसके ऊपर मशीन के ऊपर चढ़ेगा और है ना पैदल ऐसे दबाएगा और फ्यू ड्रॉप्स निकालेगा। अभी जो लास्ट फ्यू ड्रॉप्स आते हैं वो मीठे होते हैं या वो कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं, कैसे होते हैं बताइए? वो भी कैसे होंगे? वो भी मीठे ही होते हैं। क्यों मीठे होते हैं? अभी उसको इतना दबाया, इतना सा उसको क्रश किया, तो वो कभी करेला बनता है, वो नमकीन नमक बनता है, वो मिर्ची बनता है, ऐसे करता है क्या? वो मिठास ही देता है। क्यों वो मीठे होते हैं? क्यों मीठे होते हैं? उसका क्या है? स्वभाव, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर मिठास देना है। तो वैसे क्या है कि हम खुद को भूल गए, तो हम खुद को समझते ही नहीं कि मैं कौन। तो इसीलिए वो मैं आत्मा हूँ ये समझना क्यों जरूरी है? जब हम खुद को समझेंगे तो हमने क्या कहा? स्वभाव। किसका भाव? स्व का भाव। लेकिन मैं हूँ कौन? यही मुझे पता नहीं, तो मेरा स्वभाव कैसे पता चलेगा?
मेरा नेचर मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानता हूँ। तो मैं आत्मा, तो आत्मा का स्वभाव नेचर जो है ना वो 7 गुण होते हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। अभी हम खुद को ही भूल गए तो ओरिजिनल नेचर को भी भूल गए। तो इसके 7 गुण क्या है? सबसे पहले तो है ज्ञान। जैसे अभी आप सभी ज्ञान ही सुन रहे हैं ना। आज दिन तक हम खुद को क्या समझ रहे थे? शरीर। लेकिन आज हमने क्या समझा? मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक हूँ। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, ये सारा कौन है? मैं मालिक, मैं राजा हूँ। ये हमें क्लैरिटी आ गई। तो मैं मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक, मैं इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। इन आंखों से क्या देखना है, कितना समय देखना है, इन कानों से क्या सुनना है, ये सारा कौन है? उसको ना ड्राइंग करने के लिए उसको पापा के रूम में कुछ खाने के लिए दे दो। तो ये सब करने वाला कौन है? मैं। तो मुझे ये ज्ञान मिला, मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। और फिर ये भी ज्ञान मिलता है कि अभी सभी हम है ना, हमने बचपन में ही सुना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। कैसे भाई भाई होते? चाइना वाला कोविड क्या क्या करता रहता है, फिर भी वो मेरा भाई। कैसे भाई है? क्योंकि हम सभी उस एक पिता के बच्चे हैं। अभी सब हम भाई भाई है, तो हर एक के लिए कैसे सोचेंगे? अच्छा ही सोचेंगे ना। कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है, तो भी हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। अच्छा माना क्या? पवित्र, शुद्ध, प्यूरिटी। तो दूसरा गुण क्या आता है आत्मा में? प्यूरिटी। अभी सभी के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं। देखो कोई कुछ बोलता है, फिर हम उसके लिए कुछ सोचते हैं, तो मन अशांत होता है ना। तभी मन जाकर अशांत होता है। अभी हम हर एक के लिए अच्छा सोच रहे, तो मेरा मन कैसे रहेगा? मेरा मन शांत रहेगा। फिर जब सभी अपने हैं तो सभी के लिए प्यार, तो उसको कहते हैं आत्मिक प्यार। हर एक के लिए प्यार आता है। अभी मेरे पास शांति भी है, प्यार भी है, तो मेरे अंदर क्या आता है? सुख आता है। मैं हमेशा सुखी रहती हूँ, मुझे दुख नहीं होता है। कोई मुझे बुरा भी बोलता है, या कोई मेरे साथ बात भी नहीं करता है, या फिर बहुत बुरी बात करता है, तो भी मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये परवश है ना। इसके अंदर जिसके पास जो होगा वही देंगे। किसी के पास दुख है तो वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। किसी के पास सुख है, किसी के पास प्यार है तो वो प्यार देगा। किसी के पास नफरत है तो क्या देगा? नफरत ही देगा। तो ये मुझे नॉलेज है, ज्ञान मिला, तो अभी मुझे दुख नहीं होता है। तो मुझे क्या है? मैं कुछ भी हो जाए मैं सुखी रहती हूँ। जब मैं सुखी रहती हूँ तो उससे परे सुख, जिसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख, आनंद और लास्ट शक्ति। तो ये जो आत्मा के 7 गुण है ना, ये जानना क्यों जरूरी है? चलो एक तो सबसे पहली बात, हम सभी को खुशी चाहिए। ऐसे कोई है जो खुशी नहीं चाहता है? थोड़ा लंबा लंबा आप ऊपर करे। नहीं मैडम, आप सब बोल रहे हो बकवास, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। खाना पीना कमाना यही सब है। ऐसे कोई है जो समझता है कि मुझे जीवन में खुशी नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा है बस हो गया, मुझे खुशी नहीं चाहिए? ऐसे कोई है? ऐसे कोई है जो कहता है कि मुझे जीवन में प्यार, ये प्यार भी कुछ नहीं, ये सब बकवास बातें? ऐसे कोई है जो समझता है? तो हाथ ऊपर करे। बोला हमें जीवन में हर एक को प्यार चाहिए। अभी जो देखो लेडी डायना, क्या कमी थी उसके पास? कुछ कमी थी? सब कुछ था, लेकिन फिर भी है ना, क्या नहीं था जीवन में? प्यार नहीं था, प्यार की कमी थी। तो कहाँ भाग रही थी? प्यार के लिए भाग रही थी। तो क्योंकि देखो शरीर जो है ना, ये 5 तत्वों से बना है। शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। मान लो अभी आप आ रहे हैं, है ना, लिफ्ट बंद है, मतलब विशाल भाई अभी चढ़ रहा है, चढ़ गया 3rd फ्लोर पे आते समय, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करता है, घूमने नहीं जाता है, चलता नहीं, तो क्या हुआ? सांसें फूलने लगी। तो फिर क्या बोला? पानी दो मैडम, पानी दो। तो मैंने कहा पल्लवी जरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ, उसको ऑक्सीजन लगा देते। चलेगा क्या? चलेगा। शरीर में क्या कमी होगी? पानी की मात्रा कम होगी, तो क्या चाहिए? पानी। तो वैसे आत्मा जो है ना 7 गुणों से बनी है। जिस चीज की कमी होगी तो आत्मा मांग करती है कि मुझे अभी प्यार की कमी होगी, तो आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मुझे समझो, आप थोड़ा 2 शब्द शांति से बात करो। करनी है बात तो शांति से करो, नहीं तो नहीं करो। तो हम क्या मांगते हैं? शांति मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ना वो 7 गुणों से बनी है। तो जिसकी कमी होगी उसकी फिर हम क्या करेंगे? मांग करेंगे। अभी हम सामने वाले के पास मांग रहे हैं, रूपाली विशाल को बोल रही थोड़ा तो प्यार से बात किया करो। विशाल बोल रहे हैं रूपाली को तुम प्यार से बात करो, तुम शांति से।
अब एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास मांगेगा तो कौन किसको देगा? सभी भिखारी तो है, क्योंकि सभी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, किसी के पास आज कुछ नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर जो है ना वो हमारे शरीर के साथ है। जब हम ज्ञान से भरपूर है, कौन सा ज्ञान? देखो अभी हमने इतनी पढ़ाई लिखाई, विशाल अभी सिविल इंजीनियर है, फिर भी हमें क्या चाहिए? ज्ञान। कौन सा? हम क्या बोलते हैं कि असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अभी कौन सा ज्ञान ढूंढ रहे है ना? असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो कौन से ज्ञान की? सत्य ज्ञान। क्योंकि जो सत्य ज्ञान है वो सत्य ज्ञान हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो जब सत्य ज्ञान, आत्मा को क्या चाहिए? सत्य ज्ञान। और इस ज्ञान से क्या होता है? ब्रेन को एनर्जी मिलती है। किसको एनर्जी मिलती है? ब्रेन। जब हम पवित्र बनते हैं तो क्या होता है? मेरी कर्मेंद्रिया पवित्र बनती है। पवित्र बनना, अच्छा बनना, स्वच्छ शुद्ध, हर एक के लिए अच्छा सोचना। तो मेरी आंखें क्या होगी? अच्छी बनेगी, कुछ गलत दिखाई नहीं देगा। माना वो कीचड़ है ना, उसमें भी मुझे क्या दिखाई देगा? कमल। मुझे कीचड़ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो देखने वाला निगेटिव है उसको क्या दिखेगा? उसको चांद में भी डाल दिखाई देगा। और जो पॉजिटिव है उसको क्या दिखेगा? कीचड़ में भी कमल ही दिखाई देगा। तो हमारी जो दृष्टि है वो स्वच्छ शुद्ध होती है। मेरे कानों से कुछ बुरा सुना ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र बन चुकी हूँ। कौन? मैं मना, मैं आत्मा। शांति। शांति किसको एनर्जी देती है? मेरे फेफड़ों को, है ना। इसीलिए देखो जब हम गुस्सा करते तो हाफना चालू करते हो, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है। फिर आप क्या बोलते हैं? आप सब लोग चले जाओ अभी। तो क्या होता है? धीरे धीरे शांत होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। प्यार किसको एनर्जी देता है? प्यार किसको एनर्जी देगा? बताइए, प्यार किसको एनर्जी देगा? अरे ऐसा कौन सा ऑर्गन है? हार्ट को ना। प्यार किसको एनर्जी देगा? हार्ट को। इसलिए जिसके जीवन में प्यार की कमी होती है उनको हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा होता है। फिर खुशी। खुशी किसको एनर्जी देगी? सुख। खुशी जैसा खुराक नहीं, किसको? पेट को। आज हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहते हैं, फिर डॉक्टर के पास मैडम पहले तो एसिडिटीचा गोळ्या द्या, तो सबको एसिडिटी होती रहती है। सब छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहेंगे तो एसिडिटी। जब खुश रहेंगे ना, नमक कम है खाने में तो नमक डाल दो, वही हमको करना पड़ता है। नमक ज्यादा है तो क्या करना है? मैं बोलती हूँ फिर शेंगदाण्याचं कूट बनवून ठेवा, तो वो डालो। तीखा हो गया तो वो डाल दो। कम है तो जो डालना है वो डालो, लेकिन क्या करना है? खुश रहना है। फिर उसके बाद क्या आता है? आनंद। आनंद किसको एनर्जी देता है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम माना जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। और सभी ने थायराइड तो सुना है, थायराइड है, फिर डायबिटीज में इंसुलिन है। तो ये सभी की मात्रा जो है ना ऊपर नीचे बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुश नहीं रहते हैं। तो आनंद माना क्या? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के परे सुख, जिसको कहा जाता है आनंद। तो जैसे अभी देखो कि अभी विशाल भाई है, इसको पाव भाजी अच्छी लगती है, पाव भाजी है ना, मान लो पाव भाजी अच्छी लगती है और इसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। तो रूपाली ने गुलाब जामुन और क्या बनाया? पाव भाजी बनाई। अभी गुलाब जामुन कितना खाएगा? अभी बहुत अच्छे लगते हैं तो 5 खाए। फिर मैं गई तो मैंने कहा विशाल भाई गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, और एक खाओ, तो और एक खा लिया। अभी 10 खा लिए, उसके बाद 11वां गुलाब जामुन खुशी देगा क्या? तो खुशी गुलाब जामुन में है क्या? खुशी कहाँ है? खुशी गुलाब जामुन में नहीं है, वो तो हमारी स्थिति है। तो और मान लो कि रूपाली ने एकदम चटनी भाकरी बनाई, लेकिन बहुत प्यार से बनाई, तो भी खुश रहेगा कि नहीं? इसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे सुख। अभी क्या होता है? हम थक जाते हैं तो हम बोलते हैं चलो आज बाहर खाने के लिए जाएंगे, मूवी देखने के लिए जाएंगे। टेम्पररी सुख मिलता है ना। तो क्या है? वो आंखों से, कानों से। लेकिन जब आप और उस स्थिति में चले जाते हैं तो आपको अतीन्द्रिय सुख माना आनंद की अनुभूति होती है। और लास्ट क्या है? शक्ति। शक्ति किसको एनर्जाइज करती है? मसल्स और बोन्स को। जब हम शक्तिशाली है, जब हम डर जाते हैं, है ना, बहुत कुछ ये होता है तो क्या होता है? कभी कभी फ्रोजन शोल्डर, आप सब करेंगे, MRI करो, सब करो, कुछ नहीं निकलेगा। अंदर जो कुछ बातें पकड़ के रखी है वो कहाँ ना कहाँ बाहर निकलेगी। तो ये जो 7 वैल्यूज है ये किसके है? आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, आत्मा का स्वभाव है, उसका नेचर। और उसका असर कहाँ हो रहा है? हमारे शरीर के ऊपर। तो जब आत्मा एम्पावर होती है, आत्मा शक्तिशाली होती है, तो ये 7 वैल्यूज से हम भरपूर होते हैं। तो अभी सभी ये 7 वैल्यूज को
ठीक से याद करना है आपको, और आप सभी को ये जाते समय ये दिया भी जाएगा तो आपको इजी होगा याद रखने के लिए। लेकिन अभी हम इसको एकदम बाय हार्ट करेंगे, ठीक से याद करेंगे, ताकि आपको उसी के ऊपर मेडिटेशन भी करना है ना, उसी के ऊपर हम प्राणायाम भी करेंगे। तो 7 वैल्यूज फिर एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी अटेंशन से सुनना। पहला क्या है? ज्ञान। ज्ञान किसको एनर्जी देगा? ज्ञान किसको एनर्जी देगा? ब्रेन को। सिंपल है ना, ज्ञान से क्या होगा? ब्रेन एनर्जाइज होगा। प्यूरिटी से क्या क्या कौन सी ऑर्गन सिस्टम एनर्जाइज होगी? शुद्ध क्या बनेगा? पवित्र। आंखें, कान, सभी कर्मेंद्रियां क्या बन रही है? पवित्र बन रही है। हमारा ब्लड भी जो है वो शुद्ध हो रहा है। इसीलिए देखो जो योगी होते हैं उनके चेहरे पर कितना ग्लो रहता है ना, क्योंकि वो एक प्यूरिटी के वाइब्रेशंस होते हैं। फिर शांति किसको एनर्जी देता है? शांति हमारे फेफड़ों को एनर्जी देता है। प्यार किसको एनर्जी देता है? हार्ट को। खुशी किसको एनर्जी देता है? पेट को। आनंद, ब्लिस किसको एनर्जी देता है? एंडोक्राइन सिस्टम को। और शक्ति किसको एनर्जाइज करता है? मसल्स और बोन। 7 वैल्यूज। सबसे पहले क्या है? ज्ञान, है ना, ज्ञान, पवित्रता, यहाँ 2 है, शांति, प्यार, फिर सुख, आनंद, आनंद एंडोक्राइन सिस्टम, और शक्ति। सभी को याद हो गया? फटाफट बोल देंगे। पहला क्या है? ज्ञान। फिर क्या है? पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। फिर एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। क्योंकि ये हमको पूरा बाहर करना है। प्राणायाम करते समय भी हम इस ऑर्डर में ही जाएंगे, इसीलिए इस ऑर्डर को फिर एक बार याद करेंगे। ज्ञान से क्या एनर्जाइज हो रहा है? ब्रेन। फिर प्यूरिटी से क्या एनर्जाइज हो रहा है? सभी कर्मेंद्रियां। शांति से, पीस से रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े। प्यार से हार्ट एनर्जाइज हो रहा है। खुशी से डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट एनर्जाइज हो रहा है। आनंद से एंडोक्राइन सिस्टम, और मसल्स और बोन से क्या हो रहा है? शक्ति से मसल्स और बोन एनर्जाइज हो रहा है। इससे क्या होगा? बेबी जब आप एम्पावर होंगे, बेबी का सिस्टम भी क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर 7 वैल्यूज से भरपूर। बेबी का शरीर भी कैसे होगा? बायबल। बेबी का शरीर भी परफेक्ट निर्माण होगा, ना उसके हार्ट में छेद होने वाला है, ना उसके पेट में कोई प्रॉब्लम होने वाले हैं। आज हम देखते हैं ना, बायबल बेबी में हार्ट में कुछ छेद है, कुछ प्रॉब्लम है, फिर हम बोलेंगे चलो सब जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, यहाँ का वहाँ का, कुछ नहीं निकल रहा है। अभी बेबी आते समय उसको पहले जन्म में भी प्यार नहीं था, यहाँ इस जन्म में भी उसको प्यार नहीं मिल रहा है। छोटी छोटी बातों में सब गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो क्या होगा? नेचुरली उसको एनर्जी कम मिल रही है। तो हमें यदि बेबी का फिजिकल है ना, कितने सारे बच्चों में अनॉमलीज है, अबनॉर्मलिटीज है, उसको सबको ठीक करना तो हमको क्या करना होगा? मेडिटेशन करना। ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि जितना मेडिटेशन करेंगे खुश रहेंगे, खुशी के हार्मोन्स, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका वेट ठीक होगा, उसका शरीर अच्छा डेवलप होगा, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स बेबीज में आते हैं उसको भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तो अभी सभी समझ रहे हैं कि मेडिटेशन करना ये अभी चॉइस नहीं है, मेडिटेशन करना ये अभी जरूरी है ना। पहले क्या बोलते थे, किसी को बोलेंगे ना थोड़ा सा ध्यान सीख लो, थोड़ा मेडिटेशन करो, तो क्या बोलते थे पता? मैडम मरने के लिए भी फुर्सत नहीं, तो मेडिटेशन करने के लिए कहाँ फुर्सत? अरे मरना नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप ये सारा करो। क्योंकि ये सारी जो बीमारियां शरीर में हो रही है, ये क्या है? साइकोसोमैटिक। क्या बोलते हैं इसको? साइकोसोमैटिक। मना कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? साइकी। साइकी मना मन में ओरिजिनेट हो रही है, और वो शरीर में हमें दिखाई देती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर। डिप्रेशन किसकी बीमारी है बताइए? शरीर की बीमारी है क्या? डिप्रेशन कहाँ बीमारी होती है? किसकी बीमारी है? किसकी? मन की। मन बहुत ज्यादा सोच रहा है। जब देखो आप आंखें खुली है तो आपके पर मिनट कितने थॉट्स आते हैं? 16 to 18। जब आप आंखें बंद करेंगे अराउंड 12 थॉट्स होते हैं। फिर आप और शांत हो जाएंगे और कंसंट्रेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो 6 आवर। जितने जितने आपके थॉट्स कम होंगे उसकी उतनी क्वालिटी भी क्या होती है? अच्छी होती है। और जब आप ज्यादा सोचते हो 18-20 की जगह 25, 30, 40, 50 आप सोचो मार होगा कि नहीं? तो इसीलिए हमें क्या करना है? जितना हम ध्यान करेंगे उतने हमारे थॉट्स कम होते जाते हैं और उतनी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो यदि हमें इन सभी बीमारियों से भी खुद को
इसको बचाना है, क्योंकि WHO जो जागतिक आरोग्य संगठन है उसका ये रिसर्च हो चुका है, आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी होगी। क्योंकि इतना मन सोच रहा है, क्यों? क्योंकि मन को हमने ट्रेन ही नहीं किया कि तुम्हें क्या सोचना है, कितना सोचना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। जैसे अभी मान लो कि मम्मा किचन में काम कर रही है, छोटा बच्चा अभी हॉल में है, रो रहा है, और मम्मा बोलेगी क्या, रूपाली बोलेगी तू रड़, अभी मुझे टाइम नहीं, अभी पापा आएंगे विशाल के लिए, मुझे रोटी सब्जी बनानी है। क्या करेगी? गैस बंद करेगी, आएगी, उसके साथ बैठेगी, उसको खिलौना देगी, खाने के लिए देगी, फिर उसके साथ ही बैठेगी। क्या विशाल को बोलेगी क्या करूं, ये रो रहा था ना इसीलिए मैंने भोजन नहीं बनाया, भोजन भी तो बनाना पड़ेगा, काम भी तो करना पड़ेगा, उसको देगी, फिर जाएगी वापस किचन में, रोटी सब्जी बनाएगी। एक ध्यान कहाँ होगा? बच्चे की तरफ। एक ध्यान कहाँ होगा? काम की तरफ। काम भी करना है, उसको भी देखना है, लेकिन मन रो रहा है, तू रो, मुझे टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो मन की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मन अंदर रो रहा है, उसको ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो चुप कब बैठेगा? फिर क्या होता है, वो प्रेशर कुकर के जैसा बातें, प्रेशर जमा हो रहा है, और एक ही बार सिटी, और फिर क्या होता है, फिर डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, सारा ये। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने मन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन ध्यान ये अभी हमारा क्या चॉइस नहीं है, और इसीलिए यूएन ने इसको समझा, इसीलिए अभी जागतिक हमारा इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते थे। कब मनाना चालू किया इंटरनेशनल योगा डे? कौन से दिन पे मनाते हैं? 21 जून, है ना। फिर 2015 में फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, इस बार हमने 10वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया। इसके बावजूद यूएन ने फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन ध्यान दिवस इस साल फर्स्ट टाइम चालू हुआ। 21 दिसंबर 2024 में हमने फर्स्ट टाइम क्या मनाया? फर्स्ट ध्यान दिवस, वैश्विक ध्यान दिवस, इंटरनेशनल वर्ल्ड मेडिटेशन डे। क्योंकि हमने देखा जब हमने योगा डे चालू किया, योगा मना हमको क्या लगता है, आसन प्राणायाम, फिर हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, फिर भी सब बीमारियां। आसन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब अष्टांग योग की बात आती है, महर्षि पतंजलि ने जब बातें की, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि और ध्यान ये क्या है, ये जो 4 जो होते हैं ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे अंतर योग की बात, अंतर योग जिसको कहा, अंतरंग, और एक है बाह्य योग। तो हमें लगता है कि सिर्फ आसन प्राणायाम वाला योग, आसन प्राणायाम तो करने हैं शरीर के लिए, लेकिन हमें मन के लिए क्या करना होगा? प्रत्याहार, हमारे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना, धारणा, जो अच्छी बातें है उसको हमें धारण करना है। ध्यान, किसका ध्यान रखना है? मुझे स्वयं का ध्यान रखना है, लेकिन मैं स्वयं हूँ कौन वही पता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान, लेकिन ईश्वर कौन है वो मुझे पता नहीं है। समाधि माना तू है ही, मैं हूँ ही नहीं, मैं तू में ही समाज जाता है। तो तब जाकर ये जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हमारी स्थिति जो है ना, वो सच्चित आनंद स्वरूप हम बन जाते हैं, सच्चिदानंद। चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति है, लेकिन यहाँ मैं कैसे रहूंगी, लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन मैं स्टेबल रहूंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, ना स्थान बदलेगा, ना लोग बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। तो मैं कौन, जब मुझे मैं कौन है पता चलेगा, तब मैं खुद को बदलूंगा। तो इसीलिए मैं खुद आत्मा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आत्मा में क्या है? ये 7 गुण। तो अभी क्या है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज, जैसे मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, माना क्या, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डीअरेंज होता है। हम क्या करते हैं, फिर उसको चार्जिंग के लिए लगाते हैं, क्योंकि अभी ये एंड्रॉइड मोबाइल है ना, इसमें सारे फीचर्स है। ये जैसे अभी ये मोबाइल है, शूटिंग कर रहा है, जिसको यूट्यूब में डालेंगे, फोटो निकाल रहा है, हम फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन कब? जब इसकी बैटरी चार्ज है। ये अभी डिस्चार्ज है, तो क्या है, ये डिब्बा, इसका कोई मतलब है क्या? आईफोन है 1 लाख का, कुछ मतलब है क्या उसका मतलब कब है? जब उसकी बैटरी चार्ज है। तो वैसे ही तो इसको बैटरी डिस्चार्ज होती है, माना क्या, ये गर्म हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिर चार्जिंग के लिए लगाते हैं। तो क्या होता है, केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज हो जाते हैं। तो वैसे मैं आत्मा, है ना,
ये भी क्या है, मोबाइल की बैटरी के जैसा है। इसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई माना क्या, शांति कम हो गई, प्यार की मात्रा कम हो गई, सुख की मात्रा कम हो गई, डिस्चार्ज होगी ना, तो क्या होगा, फिर गुस्सा करेंगे, फिर दुखी होंगे, फिर अशांत होंगे, छोटी मोटी बातों में नफरत। तो इसका मतलब क्या है, इसको अभी चार्ज करने की जरूरत है। तो चार्जिंग करने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, 3 बातें ना, एक तो क्या है बैटरी, दूसरा क्या है पावर हाउस, और तीसरा क्या है, तीसरा इसका चार्जर भी होना बहुत जरूरी है ना। तो अभी हमने क्या किया, हमने इसको चार्जिंग के लिए लगाया। जैसे अभी विशाल ने इसको चार्जिंग के लिए लगाया और सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, और फिर गया देखने के लिए 2 लाइन थी। अभी वहां पर चार्जिंग होकर कितना होना था, चाहिए था 4 लाइन, लेकिन देखा 2 का 1 ही लाइन हो गया। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ? हाँ नहीं, बटन भी चालू किया था, बटन हाँ नहीं, चार्जर भी सही था, चार्जर भी सही था, लेकिन वो कनेक्शन ही दूसरा, तो चार्जिंग होगी क्या? तो वैसे हम सभी भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन यदि उसका चार्जिंग, चार्जर, ये सारी बातें पता ही नहीं होगी तो चार्जिंग कहाँ से होगी? अभी हम बैठते हैं, रूपाली बैठ गई है ना, अरे विशाल ते दूध ठेवले पण जरा गॅसवर, त्याचा गॅस, अरे तो मोबाईल वाजतो जरा। तो अभी चार्जिंग कैसे होगी? चार्जिंग किसकी करनी थी? मन की चार्जिंग करनी थी। यहाँ बैठा कौन है? यहाँ बैठी तो शरीर बैठा है और शरीर से ये सारा देख रहा है, और चार्जिंग किसकी करनी है? आत्मा की, है ना। आत्मा की चार्जिंग करनी माना क्या? इस आत्मा में ज्ञान, बोलो आगे, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, इन बातों से हमें क्या करना है? भरपूर होना है। क्यों भरपूर होना है? कि जैसे अभी मान लो कि आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पर अंधेरा है, तो क्या करेंगे? अंधेरा है तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लो पहले विशाल और रूपाली आए, देखा यहाँ अंधेरा है, तो क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? अंधेरा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आउट ऑफ सिलेबस बताया नहीं हमको किसी ने। अंधेरा है भैया तो क्या करोगे? अभी लाइट पता नहीं है, यहाँ पहली बार आ रहे हो तो स्विच बोर्ड का है पता नहीं, तो क्या करोगे? मोबाइल टॉर्च ऑन किया, लाइट आ गई, तो लाइट आ गई तो क्या हुआ? अंधकार चला गया, फिर आपको दिखा यहाँ पिलर है या सोफा है या चेयर है। अभी यदि लाइट नहीं रहती तो क्या होता था? पिलर को टकरा सकते थे, सोफा को टकरा सकते थे, गिर सकते थे, चोट आ सकती थी। तो जैसे ही लाइट आई तो हमारा जीवन आसान हो गया, हम आए बैठे, है ना, फिर जाकर जो भी है कोई आया, म्यूजिक चलाया। आपने ऐसे तो नहीं किया ना, विशाल भाई नीचे गए, सिस्टर को बोला सिस्टर वहां बहुत अंधेरा है, झाड़ू दे दो, एक झाड़ू लगा देते हैं, या फिर बोला छुरा दे दो, काटते हैं, ऐसे तो नहीं बोला ना। आपने क्या किया? काम किसके ऊपर किया? लाइट के ऊपर काम किया, प्रकाश के ऊपर काम किया, या अंधकार के ऊपर? काम किसके ऊपर किया? काम किसके ऊपर किया? हमने लाइट के ऊपर ना, हमने अंधकार के ऊपर काम नहीं किया। क्यों नहीं किया अंधकार के ऊपर काम? क्योंकि अंधकार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं होती, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी सिस्टर को दिखाना है प्रोजेक्टर पे कुछ वीडियोस, तो क्या करेगी? यहाँ का अंधकार बढ़ाना है तो भी काम किसके ऊपर करेगी? लाइट के ऊपर ही ना। लाइट ऑफ किए तो अंधकार बढ़ गया। अभी जैसे ही प्रोग्राम चालू हुआ तो क्या किया? लाइट को बढ़ाना है तो और लाइट ऑन कर दी। तो अंधकार को कम भी करना है या अंधकार को बढ़ाना है तो भी काम किसके ऊपर करना है? लाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अंधकार नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं होती है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि डिफाइन डार्कनेस, तो डिफाइन कैसे करेंगे? एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का अभाव, उसको क्या कहेंगे? उसको अंधकार कहेंगे। तो वैसे ही डिफाइन एंगर, एंगर को कैसे डिफाइन करेंगे? एब्सेंस ऑफ पीस। तो जहाँ शांति की कमी होगी वहां क्या होगा? गुस्सा होगा। तो हमें काम किसके ऊपर करना पड़ेगा? हम बोलेंगे आज से चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो चलेगा क्या? क्या करना होगा? शांति से भरपूर होना होगा। उस शांति की लाइट को लेकर आना पड़ेगा, है ना। यदि दुख को कम करना है, कोई बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं दुखी होती हूँ, नाराज होती हूँ, मुड़ा होता है, तो किसको बनना होगा? प्रकाश कौन सा है? दुख एग्जिस्ट ही नहीं होता है, दुख अंधकार है। किससे भरपूर होना है? सुख से भरपूर होना है। जैसे ही सुख का प्रकाश आया, दुख रूपी अंधकार क्या होगा? खत्म होगा। तो एक क्या है? जिसकी कमी है वो अंधकार है, उसको भरपूर करने के लिए क्या करना होगा? प्रकाश को लेकर आना होगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें उस लाइट के स्रोत के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? बैटरी को समझा। मैं आत्मा, तो मैं आत्मा परिचय
अभी विशाल, तो विशाल का क्या है परिचय, विशाल नाम है ना, विशाल छोटू है, मोटू है ना, और फिर उसका क्वालिफिकेशन क्या है, बी इंजीनियर है, तो करता क्या है, सिविल इंजीनियर है, तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। वैसे मुझ आत्मा का परिचय क्या है, परिचय में कितनी बातें हैं, 5, क्या क्या है, नाम, रूप माना फोटो, फिर क्वालिफिकेशन, फिर डेजिग्नेशन क्या काम करते हैं, और लास्ट क्या है, एड्रेस, कहाँ रहते हैं। तो आत्मा का परिचय क्या है, नाम, अलग अलग नाम, एनर्जी को, रूह को, आत्मा को, सोल को, है ना, उसका ये क्या हो गया नाम। रूप क्या है, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, क्या है, पॉइंट, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, देख नहीं सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, और रहती कहाँ है आत्मा। देखो जितने लोगों ने यहाँ तिलक लगाया, कहाँ तिलक लगाया, दोनों आंखों के मध्य में। ऐसे नहीं है ना किसी ने तिलक यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, भाई है इसके लिए उसके तिलक यहाँ लगाएंगे, ऐसे नहीं। भाई है, बहन है, तिलक कहाँ लगाते हैं, तो किसका ये आत्मस्मृति का तिलक, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, कैसी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, कहाँ रहती हूँ, दोनों आंखों के मध्य में, है ना। एग्जैक्ट साइंटिफिक यदि पॉइंट आप पूछेंगे तो ड्रॉप वन लाइन फ्रॉम दिस सेंटर, यहाँ से एक सेंटर जो इंटरसेक्ट, जो मीटिंग पॉइंट है, तो वो कहाँ है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स जहाँ होते हैं वहां आत्मा बैठती है, और वहां से ये सारा कंट्रोल करती है। तो यहाँ दिखाने के लिए कहा सरफेस मार्किंग क्या है, दोनों आंखों के मध्य में। फिर आत्मा किस चीज की बनी है, आत्मा 7 गुणों से बनी है, क्या क्या है गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। फिर आत्मा करती क्या है, आत्मा मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, जो कर्म करती है उसे संस्कार कहा जाता है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक, मैं आत्मा इस शरीर की भी मालिक। इस मुख से क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये मुख डिसाइड करता है क्या, चला गया किचन में, ये लिया खा लिया, ऐसे नहीं ना। सोचने वाली कौन है, मैं आत्मा। तो ये जब क्लैरिटी आती है तो सारा कंट्रोल आ जाता है कि नहीं, मेरा वेट बढ़ गया, मुझे अभी ये नहीं खाना है ना, मुझे इतना ही खाना है, या मुझे ये खाना है या नहीं खाना है। जो भी सोचने वाली कौन है, मैं आत्मा। तो इसीलिए आत्मा खुद को समझना, आज दिन तक हमने आत्मा माना क्या भूत, या आत्मा माना क्या है ना कि वो मूवी में या ऐसे यही समझा। लेकिन या फिर कोई शरीर छोड़ता है तो आत्म्याच्या शांतीसाठी शांति की प्रेयर सभा। तो लेकिन आत्मा जब शरीर में है तब ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम क्या करेंगे, खुद को एम्पावर करेंगे। इसीलिए देखो हम क्या बोलते हैं, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे लेकिन सेल्फ ही पता नहीं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। बच्चों को बोलते हैं यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अरे लेकिन सेल्फ तो उसको बताओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, लेकिन आत्मा ही पता नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, खुद को मान देना है, लेकिन स्व ही पता नहीं है। अभी आपको समझो हेल्दी रहना, हेल्दी का ट्रांसलेशन करो, हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, स्वस्थ। स्वस्थ कौन रहेगा, जो स्व स्थिति में स्थित रहता है। लेकिन मैं स्व ही पता नहीं तो स्व की स्थिति कैसे पता होगी। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरी स्थिति क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। जब हम आत्मा इस 7 गुणों से भरपूर होंगे तो क्या होगा, प्यार से भरपूर होंगे तो हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से भरपूर होंगे लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। कोविड में प्रॉब्लम्स कहाँ हुए, कोविड वायरस से डेथ नहीं हुए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही हो गए, डर गए, अशांत हुए, तो क्या होगा, लंग्स में प्रॉब्लम होंगे। तो इसीलिए इन बातों को समझना, मेडिटेशन, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब मैं क्यों करूं, क्योंकि यही हमारा जीवन है। उससे क्या होगा, मेरा मन कैसे रहेगा, शांत रहेगा, मेरा मन खुश रहेगा, मेरा मन प्यार से भरपूर होगा, और ये सबसे भरपूर होगा तो शरीर भी कैसे रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तीसरा क्या होगा, जब मैं खुशी से प्यार से भरपूर हूँ तो संबंधों में क्या होगी, मधुरता होगी। चौथा क्या होगा, घर में हमारे शांति, खुशी, प्यार होगा, जैसे घर स्वर्ग बनेगा। और 5वां क्या होगा, जो गर्भ में बालक पल रहा है वो भी कैसे होगा, उसका शरीर और मन परफेक्ट होगा। और ऐसे बच्चे यदि इस धरा पर अवतरित होंगे जो श्री कृष्ण, श्री राधे के जैसे, श्री कृष्ण इज इक्वल टू व्हाट, कि सदा खुश रहना। ऐसे नहीं कि हिंदुओं का कोई देवी देवता है, हिंदू मुस्लिम का लेना देना ही नहीं है। स्वधर्म की बात होती है, जब धर्म की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, आत्मा का धर्म। और इसीलिए भगवान को इस जगह पर आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। कौन से धर्म की बात हो रही थी? स्वधर्म की, आत्मा का धर्म। जब यहाँ डिप्लीट होता है, शांति, खुशी, प्यार, इसकी ग्लानि हो गई, अधर्म बढ़ गया, अति दुख, अति अशांति, अति नफरत, 2 देशों में, 2 राज्यों में, ये जब बढ़ता है तब वो निराकार परमात्मा इस जगह पर आते हैं और ये सारा ज्ञान देते हैं कि तुम क्या हो, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सबसे पहला ज्ञान तो ये दिया जाता है। तो मैं आत्मा, क्या 5 पॉइंट है? आत्मा, नाम, रूह, सोल, जो भी कहाँ रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट उसका रूप है, कहाँ रहती है? दोनों आंखों के मध्य में। काम क्या करती है? गुण क्या है? 7 गुणों से आत्मा बनी है। और काम क्या करती है? मन से सोचती, बुद्धि से निर्णय लेती, और जो कर्म हम करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। ये हो गया मेरा परिचय, मेरा बैटरी। अभी क्या करना है? इसको भरपूर करना है, शांति से, खुशी से, प्यार से, है ना। विशाल भाई सोचता है कि अभी नीचे जाता हूँ और मेडिकल स्टोर वाले को बोलता हूँ वो शांति के कैप्सूल दे, वो प्यार का एक इंजेक्शन दे, एक शांति का सलाइन दे। ऊपर जाकर सिस्टर को बोलता हूँ एक सलाइन लगा लेना, फिर मैं शांति से भरपूर हो जाऊंगा। ऐसे है क्या? तो ये सारा कहाँ मिलेगा? ये सारा कहाँ मिलेगा? ये सारा जो स्रोत है उसको कहा तू प्यार का सागर, तू शांति का सागर, तू सर्वोच्च, तू सर्वशक्तिवान। ये किसका गायन है? ये उस सर्वोच्च शक्ति का गायन जिसको हमने अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने उसको भगवान का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, गॉड का, लेकिन वो है तो एक। सभी धर्मों में क्या मान्यता है? गॉड इज वन, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। किसी ने कहा क्या? अल्लाह अनेक है, गॉड अनेक है, ईश्वर अनेक है। सभी ने क्या कहा? एक ही कहा। तो वो एक कौन है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पावर हाउस है। उस पावर हाउस के बारे में समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी हमने ये 5 बातें अपने परिचय में कही, तो वैसे बताइए उस भगवान का परिचय में नाम क्या है? नाम तो हमने कहा ना अभी, नाम क्या है? अनेक नाम है। कोई भगवान कहता, ईश्वर कहता, परमेश्वर कहता, अल्लाह कहता, वाहिगुरु, वो है तो एक। रूप क्या है उसका? रूप क्या है? वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो प्रकाश है, वो नूर है, वो लाइट है, वो ज्योति है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता। तू अल्लाह एक नूर है। नूर माना क्या? प्रकाश। हिंदू भाई बहने कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति, प्रकाश, है ना। क्रिश्चियन भाई बहने लाइट लगाते हैं, कैंडल लाइट, और कहते हैं कि अल्लाह, गॉड इज लाइट। तो लेकिन वो एक ही है, तो उसका रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। अभी मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो आत्मा के पिताजी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। तो नाम हो गया, रूप हो गया। अभी तीसरा क्या है? रहते कहाँ है? बताइए, भगवान कहाँ रहते? अल्लाह कहाँ रहते? गॉड कहाँ रहता है? अभी घर में छोटा बच्चा है ना, घर में किसी की डेथ होती है, मान लो दादाजी की डेथ होगी, तो मम्मी को पूछता है मम्मा दादाजी कहाँ गए? तो मम्मा क्या बोलती है? भगवान के घर चले गए। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि भगवान का घर कहाँ? तो मम्मा बोलती है क्या? आजू में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे। क्या बोलते हैं? सभी कहाँ हाथ करते हैं? ऊपर ही हाथ दिखाते हैं ना। क्या बोलते हैं कि भगवान का घर ऊपर है। या मान लो कि कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है, कैंसर का पेशेंट, अभी आप डॉक्टर के पास आएंगे, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? अब मेरे हाथ में जितना है मैंने सब कुछ कर लिया, अभी किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। तो वो जो रहता है वो कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर कहाँ रहता है? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high like a diamond in the sky। LKG का सिलेबस, लेकिन हमको किसी ने सिर्फ राइम करके, है ना, हमने पढ़ा, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान का परिचय है। जो भगवान है वो कहाँ रहते हैं? पंच तत्वों से, दुनिया से पार, है ना, जो पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, जिसको ईश्वर को परमेश्वर कहा गया। तो रहने का स्थान हो गया। अभी क्वालिफिकेशन क्या है उनका? जिन 7 गुणों से मैं आत्मा बनी हूँ, उन्हीं 7 गुणों का क्या है? वे सागर है। रूप में वो बिंदु है, लेकिन गुणों में क्या है? गुणों में सिंधु है। तो किसके किसके सागर है? ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शक्ति। तो इसीलिए उनको क्या कहा? सुख के सागर, सुख करता, दुख हरता, दुख हरकर सुख देने वाला हरि। आनंद के सागर, वो सत्य है, चैतन्य है, इसलिए उसको क्या कहा गया? सच्चिदानंद कहा गया। तो वो जो ईश्वर है, तो उसको अनेक अनेक नाम रूप से पहचानो, उस रीति से याद करो, कोई बात नहीं, लेकिन वो है कौन, उनको कैसे याद करना है, ये वो यथार्थ याद जब हमें उसे
यथार्थ परिचय होगा। तो वो रहते कहाँ है पता हो गया, सभी गुणों के वो सागर है, सर्वोच्च है। काम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस तरह पर अधर्म की ग्लानि होती है तो उस युग को क्या कहा जाता है, कलियुग कहा जाता है, कलह क्लेश का युग कहा जाता है। घर घर में कलह क्लेश है ना, सास बहू में कलह क्लेश, हस्बैंड वाइफ में कलह क्लेश, क्योंकि ये युग ही कलह क्लेश का युग है, इसीलिए कली का युग कहा गया, कलियुग कहा गया। तो उस समय निराकार परमात्मा है ना, इसीलिए निराकार, उनको अपने जैसे साकार शरीर नहीं है ना, जैसे हम शरीर लेते हैं वैसे वो शरीर नहीं लेते हैं, ना ही वो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर के जैसे सूक्ष्म शरीर लेते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, हड्डी मांस का शरीर नहीं, वैसे भी शरीर नहीं, इसीलिए उनको क्या कहा गया, निराकार। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई आकार नहीं, कैसा आकार, पॉइंट ऑफ लाइट। तो निराकार परमात्मा इस तरह पर अवतरित होते हैं और ये सारा ज्ञान देते हैं कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, इन 7 गुणों से आप बने हुए हो, आपको उन्हीं गुणों के आधार से क्या करना है, सोचना है, बोलना है, कर्म करने हैं, और आपको मुझे याद करना है। तो मुझे याद करना है माना क्या, जब हम उनको याद करते हैं, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वो शांति के सागर है। जैसे ही मैंने उनको याद किया, वो शांति के एनर्जी मुझ में प्रवाहित होती है, उससे क्या होगा, मैं आत्मा शांति से भरपूर, शांति की एनर्जी शरीर में प्रवाहित होती है, शरीर स्वस्थ रहेगा, संबंधों में क्या होगी, वो शांति रहेगी, वो मधुरता रहेगी। तो दूसरा जो है वो है पावर हाउस, है ना। तो पावर हाउस के बारे में हमने 5 बातें देखी। क्या देखा, नाम, अलग अलग नामों से हमने पुकारा, ग्रुप कैसा है, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है, रहते कहाँ है, पार ब्रह्म में रहने वाले, और क्वालिफिकेशन सर्वगुणों के सागर, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सर्वगुणों के सागर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है। सर्वज्ञ बना क्या जानते हैं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो सर्व परे है, वो जन्म मरण के फेरे में नहीं आते हैं, इसीलिए वो हाईएस्ट रहते हैं, सुप्रीम कहा जाता है, और वो अपन ये सारा ज्ञान देते हैं। तो जब हम उन्हें याद करेंगे तो क्या होगा, ये बैटरी हमारी चार्ज होती है। तो तीसरा हम देखेंगे मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन ध्यान माना क्या, सबसे पहले तो किसका ध्यान करना है, स्वयं का ध्यान करना है, खुद को जानो और खुदा को जानो, यही जीवन है। सबसे पहले किसको जानना है, खुद को। हमने यदि खुद को ही नहीं जाना तो हम खुदा को नहीं जान सकते। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू गॉड रियलाइजेशन। तो सबसे पहले किसको जानना है, स्वयं को जानना है। तो पहले भीतर जाना है ना। जब मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो रूपाली नहीं बैठेंगे, जैसे अभी डॉक्टर शुभदा बैठेगी तो याद आएगा, हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे पेशेंट है, उसका बीपी जरा ज्यादा है, सिस्टर ने टैबलेट दिए है क्या, इंजेक्शन दिए है क्या, अच्छा उस दूसरे पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, वो तीसरे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेना है। तो ये मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर शुभदा ध्यान करने के लिए बैठी हूँ। किसको बैठना है, आत्मा को बैठना है। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, शांति खुशी प्यार से भरपूर हूँ, थोड़ा शांति की कमी है ना, इसीलिए छोटी छोटी बातों में कोई नहीं मानता है तो इरिटेट होते हैं। तो क्या करना है, मुझे शांति से भरपूर होना है। कोई कुछ गलती कर रहा है, हम बोलते हैं लेकिन वो नहीं मान रहे, नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटरी डिस्चार्ज है, लेकिन वो सभी अच्छे हैं, तो मेरा मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमें मेडिटेशन में क्या करना है, स्वयं को भरपूर करना है। तो सबसे पहले 3 स्टेप, पहले क्या है, जर्नी इनवर्ड, फिर क्या करेंगे, जर्नी अपवर्ड, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि शांति की लाइट, शांति का प्रकाश थोड़ा कम है, तो मुझे किसको याद करना है, किसके पास जाना है, शांति के सागर के पास। शांति के सागर से वो शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। तो दूसरा क्या है, जर्नी अपवर्ड। फिर तीसरा क्या है, जर्नी आउटवर्ड। अभी ये शांति की शक्ति से मैं आत्मा भरपूर, मुझ आत्मा से ये तरंगे, ये किरणें, ये एनर्जी है ना, वो एनर्जी पहले मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है, धीरे धीरे ये शांति के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आती है उन्हें भी क्या मिल रही है, वो शांति मिल रही है। इस वातावरण में, इस प्रकृति में वो प्रकंपन प्रवाहित होते, क्योंकि वो एनर्जी है, वो तरंग है, वो प्रवाहित होते रहेंगे। तो वहां भी क्या है, चारों ओर शांति ही शांति है। तो 3 स्टेप, पहले क्या है, जर्नी इनवर्ड,
फिर क्या है, जर्नी अपवर्ड और जर्नी आउटवर्ड, है ना। तो ये मेडिटेशन के 3 स्टेप्स। तो अभी हम सभी, तो इसीलिए मैंने 3 बातें आपको बताई। पहले मैंने स्वयं का परिचय दिया, फिर मैंने उसका परिचय दिया, फिर मैंने आपको मेडिटेशन कैसे करना है वो सिखाया। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये लाइट एंड साउंड शो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा घर क्या बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। तो आने वाली दुनिया है ना, जो स्वर्ग बनेगी, जिसको सभी धर्मों में जिसका गायन है, जन्नत है, पैराडाइज है, हेवन है, वैकुंठ है, तो वो दुनिया यहाँ ही बनेगी। तो ये दुनिया आएगी कि हमको बनानी होगी। ये स्वर्ग है ना, इस दुनिया को अभी स्वर्ग नहीं है, ये दुनिया स्वर्ग बनेगी, वरना अभी क्या है, ये दुनिया नरक है, जंचाड़ो और दुख है, अशांति है, कलह क्लेश है। तो इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाना है। तो स्वर्ग कहाँ स्थापन करना होगा, अपने मन में, है ना। मुझे यहाँ पहले शांति, खुशी, प्यार स्थापन करना है, तब बाहर जाकर क्या होगा, इस धरा पर एक ऐसी दुनिया आएगी जहाँ सुख, शांति, खुशी, प्यार होगा। तो अभी सभी मेडिटेशन करेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी रिलैक्स करेंगे, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। आप सभी जहां से आए, अपने घर, यहाँ से अपने मम्मी के घर, मम्मी पापा के घर जाएंगे सभी। कोई ऑटो से, कोई बस, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है। अपने घर, मम्मी पापा के घर जा रहे हैं, पहुंच गए अपने घर। मम्मी ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए, हॉल में बैठ गए। आपके लिए मम्मी पानी लेकर आई, अपने पानी पिया। फिर मम्मी से आपने बातें की, कैसे आज आपको स्वयं का परिचय मिला, उस गॉड का परिचय मिला। आप सभी उसके साथ बातें शेयर कर रहे। फिर मम्मी जाकर ऑरेंज लेकर आई, ऑरेंज के छिलके निकाले, आपने ऑरेंज खाया। कितना स्वीट ऑरेंज, बहुत टेस्टी ऑरेंज, कितना मीठा। फिर मम्मी से आपने बातें की, भोजन किया, और आप वापस लौट आए। सभी लौट आए वापस यहाँ। शांति, सभी आंखें खोले। कौन कौन घर गया, गए घर, ऑरेंज खाया। किसने किसने ऑरेंज खाया, पानी आया मुंह में। आप सब लोग तो यही बैठे थे, तो आप कैसे घर गए, मम्मी को देखा, किस कौन से आंखों से देखा, मन की आंखों से, है ना, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र। लेकिन भगवान को याद करने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पहले फोटो दो, वो अगरबत्ती लाओ, वो फूल लेकर आओ। मम्मी को याद करने के लिए मम्मी का फोटो चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि वो बुद्धि में, फोल्डर में रिकॉर्डेड है, घर रिकॉर्डेड है। तो यहाँ से हम घर गए, यहाँ से मम्मी से बातें की। तो वैसे ही क्या करना है, शरीर के माता पिता के घर गए, शरीर के माता पिता से बातें की, शरीर के माता पिता से हमने सब कुछ लिया, ऑरेंज भी लिया, भोजन भी लिया। तो वैसे आत्मा के माता पिता, आत्मा के माता पिता कौन है, परमात्मा। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। आत्मा के माता पिता का रहने का स्थान कहाँ है, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम।
तो आज दिन तक ना ही उनका माता पिता का नाम पता था, ना ही घर पता था। तो हम सभी भी उनके साथ कहाँ रहते हैं? उस घर में रहते हैं, शांति धाम। और उस घर से हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर नाटक में रोल प्ले करने के लिए आते हैं। ये सारा नाटक चल रहा है और कुछ नहीं। हर एक इस नाटक में रोल प्ले कर रहा है। कोई राम का रोल प्ले कर रहा है, कोई रावण का रोल प्ले कर रहा है। सिर्फ क्या है, वो रोल ही है। सभी वहां से ही आए हैं, सभी ओरिजिनली अच्छे हैं। हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है। हमारे बच्चों का भाग्य या और किसका देखकर हम बोलते हैं ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं, हर एक आत्मा है वो अपना अपना रोल प्ले कर रही है। कोई सासू है, कोई बहू है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई बच्चा है। सभी रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन है कौन? सभी सोल से। हम क्या करते हैं? उस रोल से कनेक्ट हो जाते हैं। हस्बैंड से कनेक्ट हो गए, नहीं वो भी तो एक आत्मा है। अभी उसकी बैटरी और जो भी हम पहली बार नहीं मिलते, ये अभी अंतिम समय, जैसे सीरियल होती है 84 पार्ट एपिसोड्स है, लास्ट एपिसोड चल रहा है 83 एपिसोड्स में जो जो गड़बड़ करके आए हैं उस अनुसार यहाँ पर अभी हमारा पार्ट है। तो हमें क्या करना है? यदि हमारा पहला बैंक है ना, जैसे 31 मार्च को क्या होता है? अकाउंट क्लोज। 1 अप्रैल को बैलेंस शीट नहीं खोलते हैं क्या? वही ओपन होती है। बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पहले रिलेशंस थे। बैलेंस शीट क्लोज कैसे हुई थी? बहुत प्यार के नोट पर, खुशी से, शांति से। 1 अप्रैल को खुलेगी तो कैसे है? बहुत एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते। नहीं तो 2 लोग हैं बहुत अच्छे हैं, एक लड़की है बहुत अच्छी है ना, एक यहाँ पे सास है वो भी बहुत अच्छी है, दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं। ये भी बहुत अच्छी है। सब लोग कहते हैं अरे ये इतनी अच्छी बहू बनेगी, ये इतनी अच्छी है, इसको कहेंगे इतनी अच्छी सास बनेगी, इससे और तो कोई सास हो नहीं सकती है, इससे और तो कोई बहू अच्छी हो सकती नहीं है। लेकिन यदि 2 आत्माओं का हिसाब किताब है तो दोनों के बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ क्या है, ये जब ज्ञान मिलता है कोई बात नहीं, पहले कोई तो जो भी हिसाब किताब रहे होंगे, अभी क्या करने हैं मुझे क्लियर करने। तो ये ज्ञान समझने से फायदा क्या होता है, हम जो है जैसे उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरे हैं, ये अपने हैं, हस्बैंड वाइफ है ना। तो क्या होगा कि जो भी कहीं पे भी रिलेशन में सबसे पहले क्या होगा, हम जिनको वो जो है वैसे एक्सेप्ट करते हैं। और यदि वो गलत कर रहे दिख रहा है तो हमें लगता नहीं ये गलत कर रहे, हमको क्या आता है उनके लिए शुभ भावना रखते रहे माता है, या फिर हमको हम माफी मांगते। हो सकता है पहले जन्म में मैंने कुछ गलत किया होगा तो अभी आप मुझे माफ करो, है ना, बड़े दिल से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो सारा जो अकाउंट्स है वो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाता है। और इसीलिए मेडिटेशन करने से ये जो है ना, बहुत अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये सारा ना यहाँ पर हम मेडिटेशन का कोर्स कराते हैं। कल से ही आप लोगों का 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स होगा। वैसे 7 डेज का होता है क्योंकि परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो ये सारा मेडिटेशन का कोर्स यहाँ कराया जाएगा। तो आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। जो संपूर्ण भगवद गीता यदि आप देखेंगे, पहला अध्याय क्या है, आत्मा। और जब लास्ट अध्याय जब उसको अर्जुन को पता चलता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, वहां वो नष्ट मुहा बन जाता है और वहां अध्याय समाप्त होता है। तो पहला है कि आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है ना, आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्शन लगाना है। फिर ये ड्रामा क्या है, सृष्टि रंगमंच क्या है, ये सारा सतयुग, त्रेता युग, कलयुग है ना, द्वापर कलयुग क्या है, सृष्टि चक्र, ये सारा ज्ञान दिया जाता है। तो वैसे 7 डेज का होता है, हम उसको शॉर्ट में 3 दिन में करते हैं। हमारे बीच में बता दीजिए, थोड़ा खड़ा हो जाओ, यहाँ आपका नंबर बता दो या फिर वहाँ पे लिख देना ताकि फिर वो फोटो निकाल कर लेकर जा सकते हैं। तो ये कल से आपका 5 से 6 बजे कोर्स करेंगे। हो सकता है आप में से कोई वर्किंग है, आप उस समय नहीं आ सकते हैं, आप इनका फोन नंबर नोट डाउन करना, आप कॉल करके बोलना कि हमको ये समय दीदी पॉसिबल है, 7 से 8 बजे आ सकते हैं या सुबह आ सकते, जो भी है। तो उस अनुसार आप दोनों एक दूसरे का, लेकिन आज ये समय की जरूरत है मेडिटेशन सीखना, ध्यान सीखना, जिससे क्या होगा, मन ठीक होगा, शरीर ठीक होगा, संबंध हमारे ठीक होंगे। और ये नहीं समझना कि घर में 2 लोग हैं सब लोग करेंगे, है ना, क्योंकि सभी घर में मंदिर जब हम
तो हमें क्या समझना है, मैं मेरे घर का है ना, मंदिर का मैं देवता हूँ, मुझे सबको देना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सभी बोले मुझे इस दुनिया में, सभी बोलेंगे मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। आज से मांगना बंद, आज से मांगना क्या करना है, देना चालू करना है। क्योंकि हम सभी कौन है, हम सभी वो देवी देवता है। देवी देवता उसको कहा जाता है जो देने वाला होता है ना। इसलिए मैंने पहले जब आए तो मैंने कहा आप सभी विशेष हो, आप सभी महान हो, ऐसे ही नहीं कहा था, तभी आप शायद ये सारी बातें नहीं समझ पाते थे। लेकिन जो देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वैसे ये इतने सारे लक्ष्मी नारायण हैं, ये सारे देवी देवताओं के मंदिर, ये आपको लगता है कि ऐसे ही कल्पना से बनाए हैं? ये सब होकर गए होंगे ना, तो अभी वो सब है कहाँ? ये राम सीता राम राधे कृष्ण कहाँ गए वो? कभी सोचा क्या उनके बारे में? कहाँ गए वो? कहाँ होंगे? सतयुग में थे लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, त्रेता में सीता राम, तो गए कहाँ? अरे तालियां बजाओ, वो सुन रहे, वो यहाँ बैठे हैं सारे। हमको किसी ने बताया ही नहीं कि हम ही थे। हम मंदिरों में गए, पूजा की, लेकिन हम क्यों दर्शन लेने जाते हैं? आज से दर्शन सिर्फ लेना नहीं है, वैसे दर्शन या मूर्त खुद को बनना है हमें, क्योंकि हम ही वो थे। जब इसको एक्सेप्ट करेंगे कि मैं देवी देवता था और फिर से मुझे ही बनना है, तो परमात्मा आकर ये बताते हैं कि वो देवी देवता आप ही थे, तो वैसे आपको बनना है। तो ये जो 7 डेज कोर्स होगा, तो उसमें ये सारा और डिटेल में समझाया जाएगा। तो नंबर बता दीजिए। 77 आप लिख सकते हैं, आप मोबाइल में नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल में नोट डाउन कर लेना। 77 38 78 3965। फिर एक बार रिपीट करना। 77 38 78 3965। ठीक है। और वैसे तो हर दिन वो यहाँ 5 से 8 रहते ही है शाम को, आप किसी भी दिन वैसे आ सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इस फ्लोर पे और मैं 2-3-4 बेड ही डाल सकती थी ना, है ना। आपने देखा होगा नीचे ओपीडी में भी छोटी जगह थी, क्योंकि सब ऊपर नहीं आते, तो हमने वहां पर भी एक ध्यान के लिए बनाया है स्थान। क्योंकि और वहां पे आपने देखा होगा एक कोट लिखा है, क्रोध सभी बीमारियों की जड़ है और शांति सभी बीमारियों की औषधि है ना। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, पहले खुद का ध्यान करते हैं और उस खुदा का ध्यान करते हैं। तो अभी मेडिटेशन कैसे करना है वो रियल में मेडिटेशन करेंगे। ये पहले जो किया था वो आपको समझाने के लिए कि जैसे शरीर के माता पिता है, शरीर के माता पिता का घर है, वैसे आत्मा के माता पिता जिनको अल्लाह ईश्वर कहेंगे और रहते कहाँ है, उस घर का पता बता दिया। क्योंकि हमें उनके पास जाना है ना, तभी हम उनसे भरपूर होंगे। उनके पास जाकर ऑरेंज नहीं मांगना, वो उन्होंने ऊपर ऑरेंजेस रखे नहीं है। उनके पास क्या क्या है? उनके पास क्या क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। जब हम शक्ति से भरपूर होंगे, हमें इस दुनिया में किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा बड़ा डर किसका है पता है? मृत्यु का। अपने मृत्यु का नहीं, अपनों के मृत्यु का डर। लेकिन जब ये ज्ञान मिलता है तो वो डर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। जिसने ये शरीर धारण किया उसको ये शरीर कभी ना कभी छोड़ना ही होता है। हर एक आत्मा को शरीर धारण करके इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। तो आज से मृत्यु का डर रहेगा क्या? ना अपने मृत्यु का डर, ना अपनों के मृत्यु का डर। क्यों? डरना भी नहीं है, दुख नहीं करना है ना, रोना नहीं है। क्योंकि जब आप रोते हैं, जब आप दुख करते हैं, तो आत्मा वो वहां उसको ये एनर्जी जाती है और वहां उस गर्भ में उस आत्मा का शरीर का निर्माण हो रहा है। जब आप दुखी होते हो, दुख करते हो, अशांत होते हो, वहां उसको दुख मिल रहा है, वहां वो अशांत है और उससे उसके शरीर में और प्रॉब्लम होंगे। कोई चाहता है क्या हमारे, हम जिनसे प्यार करते हैं उनको तकलीफ हो? इसीलिए देखो जो हमारा ये सिस्टम जो बनाई है ना कि 12 दिन तक दुख करते हैं, तेराव करते हैं, उस समय है ना
स्वीट बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, बोलते हैं कि अभी आपके साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा आगे की जर्नी पर चली गई है, वहां उसकी एक नई यात्रा शुरू हुई है। तो हमें और अच्छा सोचना है कि अभी आपको नए माता पिता मिल रहे हैं, नया घर मिल रहा है, आपको यहाँ जो भी नहीं मिला और आपको वहां बहुत अच्छे से मिलेगा, ये सोचना है, ना कि हमें दुख करना है, ना कि हमें रोना है। तो जब हम इन बातों को समझते हैं तो क्या होगा, आत्मा यहाँ शरीर भी कैसे छोड़ेगी, खुशी खुशी से छोड़ेगी। हम भी यहाँ है ना ऐसे बहुत खुशी से नाचेंगे गाएंगे नहीं, लेकिन हम स्टेबल रहेंगे। यहाँ से वाइब्रेशंस क्या भेजेंगे कि आगे की जर्नी जो है वहां उसको सब कुछ अच्छा मिले, उसका जीवन अच्छा हो, उसका हेल्थ अच्छा हो, उसका शरीर अच्छा निर्माण हो, उसका परिवार अच्छा हो, उसको परिवार में बहुत प्यार मिले। तो ये सारा जब हम सोचते हैं तो वो उस आत्मा तक पहुंचता है और उसका जीवन जो है वो बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए आत्मा, परमात्मा, ये सारी बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अभी सभी मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उनसे एनर्जी लेंगे, शक्ति लेंगे। एकदम रिलैक्स बैठेंगे सभी, आंखें चाहिए तो बंद करेंगे, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर के मालिक, इन कर्मेंद्रियों के मालिक, इन आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक। हे मन, आज से तुम्हें वही सोचना है जो तुम्हें खुशी देगा। हे मुख, तुम्हें वही बोलना है जो दूसरों को सुख देगा। हे हाथ, तुम्हें वही श्रेष्ठ कर्म करने हैं जिससे यह धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा राजा बच्चा हूँ। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जिस भी नाम से पुकारते हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, राजा बच्चा। परम पिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वो भी मेरे समान पॉइंट ऑफ लाइट है, रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। वे ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख करता दुखहर्ता, सच्चिदानंद, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान, Almighty Authority, Ocean of love, peace and happiness। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है, मेडिटेशन है, ध्यान है। बहुत प्यार से उन्हें याद करें। वो मुझ आत्मा के माता पिता है। उन्हें याद करने से हमें जो चाहिए बिन मांगे हमें मिल जाता है। जो भी बोझ है ऊपर, इस मन के ऊपर दे दो उन्हें, हल्के हो जाओ, एकदम हल्कापन, कोई बोझ नहीं, बहुत
प्यार से उनसे बातें करो। कौन सी बात तुम्हें सता रही है बताओ उन्हें। वैसे तो उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं रहती, सिर्फ याद करने से ही वो समझ जाते हैं। उन्हें याद करने से वो शांति, वो प्यार, वो खुशी मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर धीरे धीरे ये प्रकंपन मुझ आत्मा से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। ये शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मेरी शुगर नॉर्मल, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। धीरे धीरे ये प्रकंपन गर्भ में पल रहे बालक को मिल रहे। मेरा बालक, उसका सॉफ्टवेयर, उसका मन शांति, खुशी, प्यार से भरपूर, उसका शरीर संपूर्ण स्वस्थ निर्माण हो रहा है। वो इस दुनिया में सभी को सुख, शांति, खुशी, प्यार देने के लिए ही आ रहा है। मेरा घर जैसे स्वर्ग बन चुका है। ये धरा फिर से स्वर्ग बन चुकी है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन चुका है। ये कितना हमारा सौभाग्य है कि हमें खुद का परिचय मिला, उस खुदा का परिचय मिला। आज से ही रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही ऐसे ही 5-10 मिनट हम मेडिटेशन करें, खुद का ध्यान करें, उस खुदा का ध्यान करें, स्वयं को भरपूर करें शांति, खुशी, प्यार से। मैं मेरे घर की देवता हूँ, देवी हूँ। मुझे सभी को देना है। मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझे प्यार से बात करे ना करे, मुझे देना है। मैं देने वाली देवता हूँ। हर कार्य में परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड मेरे साथ है। हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है और वो भी कम समय में। आज से ही मैं सुबह उठने के बाद ध्यान, मेडिटेशन करूँगी, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। परमपिता परमात्मा सदा मेरे साथ है। मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अभी तक जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है और जो आगे होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा है। परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड फादर, फादर माना बाबा। हम बहुत प्यार से उन्हें बाबा कहते हैं। बाबा, मेरे बाबा, थैंक यू मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू। बहुत प्यार से ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति मना, ओम मना आत्मा, शांति मना पीस। आई एम सोल, आई एम पीसफुल सोल। ये कोई हिंदुओं का मंत्र नहीं है, ये मेरा मंत्र है।
मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ, अमन शांति हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। फर्स्ट टाइम ओम शांति मना, मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बारी ओम शांति मना, मैं अल्लाह गॉड परमात्मा की संतान, जो अमन शांति के सागर है, ओशन ऑफ पीस। उन्हें याद करने से मैं शांति से भरपूर। तीसरी बारी ओम शांति मना, अब मुझे क्या करना है, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी बोले, लेकिन मुझे शांत रहना है, खुश रहना है। उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, रहम। ये आत्मा भी स्वयं को पहचान रही है, अल्लाह गॉड भगवान को पहचान कर शांत हो रही है। इसका भी भाग्य बन रहा है, ये भी अच्छी है। जब भी गलत देखे मन तुरंत कहे ये सभी अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, सिर्फ अलग है, अच्छे है। मन शांत हो जाता है। जो है जैसे है उन सभी लोगों को हम एक्सेप्ट करते हैं, अपने हैं, सभी को एक्सेप्ट करना है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है। कोई गलत नहीं है, सिर्फ अलग है, कोई गलत नहीं है, सभी अच्छे हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार उनकी ध्वनि हम साथ मिलकर करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, शांति, खुशी, प्यार, पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रोवाइड करना। तो जब ओम की ध्वनि करते हैं ना, तो सभी धर्मों में इसका वाय है। अल्लाह अकबर तो हम उस रीति से बोल सकते हैं, गॉड है ना, तो जैसे हम कहते हैं तो ओ गॉड, तो उस रीति से हम करें, लेकिन ये समझे कि ये कोई धर्म के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए है। तो जब हम भरपूर होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाहर से भरपूर होगा। तो अभी एक 5-10 मिनट का और एक्टिविटीज है, जाते समय आप ये जरूर लेकर जाना। तो ये 7 वैल्यूज आपके बाय हार्ट हो जाएंगे। जो जो बातें अभी हमने देखी आत्मा परमात्मा, उसके बारे में यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। आप सभी को जाते समय ये गिफ्ट दिया जाएगा, ये पॉइंट ऑफ लाइट सिंबल है परमात्मा का, तो आप उसके ऊपर मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ रूटीनली ये 2 गिफ्ट दिए जाते हैं, एक तो परमात्मा वो हमारे पिता है, और दूसरा ये है ना, तो ये क्या है, ये जैसे लक्ष्मी नारायण। तो अभी लक्ष्मी नारायण क्यों दिया जाता है, तो ये 2 मिनट इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये क्या है, ये विद्यालय है, यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई जाती है। अभी हमने जो पढ़ा ये पढ़ाई थी, है ना, तो यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और इसका नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्वयं ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ। जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो एम ऑब्जेक्ट था, है ना, डॉक्टर बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट होता है, क्या है कि नर तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, और नारी तो ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने ना। हम सत्यनारायण की पूजा करते, कथा सुनते, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं कि हम ही वो थे, और हम फिर से ऐसे कैसे बनेंगे, श्रेष्ठ कर्म करने से। और उसके लिए क्या करना है, अच्छे विचार करने हैं, श्रेष्ठ विचार करने हैं। तो इसीलिए ये रूटीनली हम
हम गिफ्ट देते हैं। तो अभी जो छोटी बात करनी है वो एक तो आप सभी को 2 मिनिटं ते लाईट अँड साऊंड शो जेव्हा बघतील ना तेव्हा देऊ। हां आता भरलाय तर येऊन जाईल ना, ठीक है, मग आता देऊन टाका, तोपर्यंत मी 2 मिनिटं वाले हैं। एक छोटा केक कटिंग होगा। हाँ, यहाँ पर केक कटिंग क्यों होने वाला है, क्योंकि अभी आप सभी का जन्मदिन मनाएंगे। किसका जन्मदिन? मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ। तो हम एक छोटा सा 5 मिनट का वो करेंगे एक्टिविटी, और उसके बाद जहाँ आप बैठे हो ना, पीछे आप मुड़कर देखो, आप देख रहे हो वो एक लाइट एंड साउंड शो है ना, स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो, आने वाली दुनिया है ना। एक समय था भारत सोने की चिड़िया थी, है ना, तो वहाँ जन्नत थी, पैराडाइज था। तो उसका एक 2-3 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है, हम वो भी देखेंगे। हम